हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के देखेंगे। पेपर फर्स्ट में 15 मार्क्स के पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में 50 मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल 30 हो गए। तो आज हम इस वीडियो में 30 मार्क्स के हिंदी के पेडागोजी देखेंगे जो 28 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन पेपर आए हुए थे उसके हैं ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ये ऐसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पर ये ओवरऑल देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 106 है। पहला ऑप्शन कह रहा है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? पहला है संरचनात्मक विधि, दूसरा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तीसरा व्याकरण अनुवाद विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। तो बताइए फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? पहला है खेल के मैदान की भाषा, दूसरा है कक्ष की भाषा, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला, चौथा है समाचार वाचन कक्ष की भाषा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेल के मैदान की भाषा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहे स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि पहला है भाषा में स्वनिम होते हैं, दूसरा है भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है, तीसरा है भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है, चौथा है भाषा की ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती और ना ही स्थिति अनुसार ढाली जा सकती है। तो बताइए थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता, दूसरा है आकृति मूलक जागरूकता, तीसरा है चित्र मूलक जागरूकता, चौथा है व्याकरण जागरूकता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कह रहे समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? पहला है जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में, दूसरा है पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनका चित्र बनाने में, तीसरा है पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरह से समझने में, चौथा है अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए चित्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो पहला है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, दूसरा है डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है, तीसरा है डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है, चौथा है डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पहला है पठन, दूसरा है श्रवण, तीसरा है वाचन, चौथा है साकार कल्पना करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रवण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? पहला है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखने चाहिए। दूसरा है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। तीसरा है यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है। चौथा है यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS बिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पहला है स्टीफन क्रैशन, दूसरा है लेव वाइगोस्की, तीसरा है BF स्किनर, चौथा है जिम क्यूमिन्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिम क्यूमिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? पहला है ड्रामा, दूसरा है खेल, तीसरा है रोल प्ले, चौथा है वाद विवाद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन है सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप के बारे में क्या सही है? फर्स्ट है क्लैप बिक्स के लिए दूसरा शब्द है, दूसरा है क्लैप बिक्स से भिन्न है, थर्ड है क्लैप बिक्स से संबंधित नहीं है, चौथा है क्लैप बिक्स का विस्तार है। तो बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लैप्स बिक्स से भिन्न है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण का वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक, स्थानिक। बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? सुनकर याद करने वाले, ऑफ कोर्स तो श्रव्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? पहला है गठन, शब्द निर्माण, दूसरा है उद्धृत करना, तीसरा है संयोजन, चौथा है मिलान मिश्रण। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सारे सही है, गठन ABCD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें ABCD चारों है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए?
और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। पहला है सजेस्टोपीडिया परामर्श कोश समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तीसरा है मौन विधि, चौथा है समग्र भाषा। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मौन विधि। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं 15 मार्क्स के, वो पेपर लैंग्वेज फर्स्ट है। आपको पता ही होगा लैंग्वेज फर्स्ट, दो लैंग्वेज, आपका एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है, एक लैंग्वेज सेकंड होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। वो लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन थे, अभी जो हम कराएंगे वो लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। आप दो लैंग्वेज लेते हैं, एक आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है, एक लैंग्वेज सेकंड होता है। तो मान लीजिए अगर आप हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश होगा, और अगर इंग्लिश फर्स्ट ले लेते हैं तो आपका सेकंड हिंदी हो जाएगा। तो दोनों 60 मार्क्स के होते हैं पेपर लैंग्वेज के। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप किससे संबंधित है। पहला है विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, दूसरा है अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, तीसरा है वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, चौथा है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करते हैं। पहला अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, तीसरा है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, चौथा है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो बताइए सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। पहला है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, दूसरा है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, चौथा है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो बताइए थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद के आगे पढ़ाने की ज़रूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। पहला है केवल श्रवण, दूसरा श्रवण एवं वाचन, तीसरा श्रवण एवं पठन, चौथा है केवल वाचन। तो बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड श्रवण एवं वाचन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नज़्मा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 30 है। नज़्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। पहला है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, दूसरा है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, तीसरा कह रही है प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए माध्यम रूप से कठिन होगा, चौथा यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न के लिए एक अच्छा प्रश्न है। ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। तो 5 का सही, एक सेकेंड हम चेक करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें डाउट था कि कहीं दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में रिपीटेड हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। पहला है भाषा के साथ कार्य करते हैं, दूसरा है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, तीसरा है भाषा नहीं सीखते हैं, चौथा है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा के साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि देखिए ये पेपर फर्स्ट में नहीं थे ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बाकी सारे नहीं हैं। एक दो क्वेश्चन, ELL विद्यार्थी वे हैं डैश शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। पहला है दृश्यात्मक, दूसरा श्रव्यात्मक, तीसरा है गत्यात्मक, चौथा है स्थानिक। तो बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृश्यात्मक। यहाँ भी जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं, ऑफकोर्स वो दृश्यात्मक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। पहला है आगमनात्मक रूप से, दूसरा है निगमनात्मक रूप से, तीसरा है बिना किसी व्याख्या के, चौथा है बनावटी रूप से। तो बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निगमनात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हरिंदर अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है। पहला है पठन का, दूसरा है श्रवण का, तीसरा है वाचन का, चौथा है दृश्य रूपकता का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रवण का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है नीलम अपने विद्यार्थी को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। यह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। पहला श्रवण, दूसरा है पठन, तीसरा है शब्द भंडार, चौथा है व्याकरण। बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शब्द भंडार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है निर्देश पठन का मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। पहला है वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र, दूसरा है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, तीसरा है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, चौथा है स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाले ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है। पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक जागरूकता, दूसरा है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, तीसरा है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, चौथा है व्याकरण जागरूकता। तो बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। पहला है सरसरी तौर पर पठन, दूसरा है बारीकी से पठन, तीसरा है मौन पठन, चौथा है ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊंचे स्वर में सस्वर पठन।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी क्यों ज़रूरी है। पहला है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। दूसरा है जिससे कि विद्यार्थियों सीखे गए शब्द को याद रख सके। तीसरा है जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके। चौथा है जिससे कि विद्यार्थी अच्छी अधिगमकर्ता बन सके। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। पहला है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। दूसरा है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सीखने के अवसर देंगे। तीसरा है शिक्षार्थी के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। चौथा है एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ऑप्शन बी, आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। बी भी सही है। सी गलत है। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये देख लें सी किस किस में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सी है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में सी है, नहीं होगा। थर्ड में भी सी है, नहीं होगा। सी किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में सी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी एक बार देखेंगे। एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए बी डी सही है, सी गलत है। तो आज हमने इस वीडियो में जो ऑनलाइन के पेपर आए थे 28 दिसंबर का, उसका हमने लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड के दोनों के हिंदी के पैडागोजी कर दिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लिया ना, आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपके लिए सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।